हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलने की शुरुआत कैसे करें, पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने 9 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को सीखा है। कौन से वो 9 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स? इट्स नो यूज, आई कांट हेल्प, आई एम गुड एट, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद, इट्स नथिंग बट, इट्स टाइम टू, इट टेक्स टाइम टू, मेक श्योर दैट, इट सीम्स एज इफ। आज के इस पार्ट की शुरुआत करेंगे हम स्ट्रक्चर नंबर 10 से, लेकिन उससे पहले देखिए आपकी स्क्रीन पे 3 सेंटेंसेस हैं। अगर उसने आपको कॉल कर दिया तो मन कर रहा है कि बारिश में नहा लूं, मैं कुछ खाने के लिए तड़प रहा हूं। आप में से कितने स्टूडेंट्स इन तीनों सेंटेंसेस को बना सकते हैं? अगर आप नहीं बना सकते तो यकीन मानिए इन सेंटेंसेस को बहुत इजीली बना लेंगे जब आप आज के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 10, आई फील लाइक डॉट 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 डॉट, आई फील लाइक डॉट 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 डॉट। क्या है इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब? इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज 3 सेंस में किया जाता है। मेरा मन है, मेरा मन करता है या मेरा मन कर रहा है। मेरा मन है, मेरा मन करता है या मेरा मन कर रहा है, इसके लिए आप यूज करेंगे आई फील लाइक। और जिस भी काम को करने का आपको मन है या करता है या कर रहा है, उस काम के साथ में आईएनजी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई फील लाइक टॉकिंग टू अंजलि। अंजलि से बात करने का मेरा मन है, मेरा मन करता है या मेरा मन कर रहा है, इन तीनों सेंस में एक ही सेंटेंस बनेगा, आई फील लाइक टॉकिंग टू अंजलि। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई फील लाइक कॉलिंग माई ब्रदर राइट अवे। राइट अवे का मतलब होता है अभी, इसी वक्त, तुरंत। तो इस सेंटेंस का क्या सेंस बनता है? मेरे भाई को कॉल करने का, यानी मेरे भाई मतलब अपने भाई को, अपने भाई को कॉल करने का इसी वक्त मेरा मन है। मेरा मन है कि मैं अपने भाई को इसी वक्त कॉल करूं। यही सेंस है ना सेंटेंस का। आई फील लाइक गोइंग फॉर द न्यू मूवी। नई मूवी के लिए जाने का मेरा मन कर रहा है। आई फील लाइक टेकिंग अ शावर इन द रेन। बारिश में शावर लेने का मेरा मन कर रहा है, मेरा मन है या मेरा मन करता है। यानी मेरा मन है कि मैं बारिश में नहा लूं। नहाने को आप क्या कहते हैं? शावर लेना। टेकिंग अ बाथ या टेकिंग अ शावर, आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। आई फील लाइक शॉपिंग ऑल द टाइम। मेरा मन करता है कि मैं हमेशा, ऑल द टाइम, हर वक्त शॉपिंग करता रहूं। आई फील लाइक अपलोडिंग एटलीस्ट 1 वीडियो अ डे। कम से कम एक वीडियो हर रोज, हर दिन कम से कम एक वीडियो अपलोड करने का मेरा मन करता है। यानी मेरा मन करता है कि मैं रोज आपके लिए कम से कम एक वीडियो अपलोड करूं, लेकिन मैं जानता हूं, बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूं यह संभव नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, यहां पर मेरा मन कर रहा है कि बजाय अगर आपको कहना है कि राहुल का मन कर रहा है, उसका मन कर रहा है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ फील के साथ में क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। आप क्या कहते हैं? ही फील्स लाइक टॉकिंग टू अंजलि। उसका मन कर रहा है कि वो अंजलि से बात करे। या कोई लड़की है, शी फील्स लाइक टॉकिंग टू अंजलि। उस लड़की का, एक लड़की है ना, उसका मन कर रहा है कि वो अंजलि से बात करे। और अगर आपको सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है कि मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं अंजलि से बात करूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे नेगेटिव बनाते हैं आप? आई के साथ आप क्या यूज करेंगे? डोंट। आई, दे, वी, यू के साथ क्या यूज करते हैं? डोंट। और ही, शी, किसी सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, नाउन के साथ आप क्या यूज करते हैं? डज नॉट। ही डज नॉट, शी डज नॉट, या फिर किसी भी व्यक्ति का नाम ले लीजिए आप, किसी भी सिंगुलर नाउन की हम बात कर लें, राहुल डज नॉट फील लाइक टॉकिंग टू अंजलि। तो कुल मिलाकर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह बनता है, ये आपको ध्यान देना है। और इसका मतलब क्या होता है? मेरा मन है, मेरा मन करता है या मेरा मन कर रहा है। सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 11, आई एम डाइंग। मैं तड़प रहा हूं, मैं पागल हो रहा हूं। पागल हो रहा हूं का मतलब ये नहीं कि मेंटल इलनेस हो रही है मुझे। पागल हो रहा हूं यानी मैं तड़प रहा हूं, तरस रहा हूं, याचना कर रहा हूं।
इस तरह के सेंस में आप आई एम डाइंग का यूज करते हैं। और यहां पर आप किस चीज के लिए तड़पते हैं? या तो किसी काम को करने के लिए, जिस काम को करने के लिए आप तड़प रहे हैं, टू के साथ में उस काम की फर्स्ट फॉर्म, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या फिर आप किसी चीज के लिए तड़प रहे हैं, कोई चीज, तो उस चीज का जब आप नाम लेंगे तो वो तो नाउन है, उसके साथ में फॉर का यूज। कंफ्यूज नहीं होना इससे। अभी देखिए एग्जांपल्स आपके सामने हैं। आई एम डाइंग टू ईट समथिंग, मैं तड़प रहा हूं किस चीज के लिए? खाने के लिए, कुछ खाने के लिए। खाना ये एक वर्ब है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले देखिए टू का यूज। मैं कुछ खाने के लिए तड़प रहा हूं, आई एम डाइंग फॉर फूड राइट नाउ। अब देखिए इस सेंटेंस में मैं तड़प रहा हूं किस चीज के लिए? किसी चीज का नाम ले लिया, खाने के लिए। भोजन, भोजन बोलते हैं ना, फूड मतलब भोजन। तो भोजन ये तो जो डिश होती है, जो खाना होता है, उसका नाम होता है, ये एक नाउन है, इसके साथ में फॉर का यूज करेंगे आप। यहां पर आप खाने की बात कर रहे थे, खाना एक वर्ब है, इसलिए आपने उससे पहले टू का यूज किया। मैं तड़प रहा हूं भोजन के लिए इस वक्त, राइट नाउ। शी इज डाइंग टू गो फॉर शॉपिंग, वो तड़प रही है जाने के लिए। कहां? शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करने के लिए जाने के लिए वो तड़प रही है। दे वर डाइंग टू लर्न इंग्लिश ग्रामर, दे वर डाइंग, वे तड़प रहे थे। वे एक से ज्यादा लोगों के लिए दे का यूज करते हैं हम। दे वर डाइंग, वे तड़प रहे थे किस चीज के लिए? सीखने के लिए। क्या सीखने के लिए? इंग्लिश ग्रामर। रश्मि वॉज डाइंग फॉर दिस बुक, रश्मि तड़प रही थी इस बुक के लिए। इस बुक के लिए, एक बुक है, तो देखिए बुक क्या है? ये एक नाउन है, इसीलिए तो इससे पहले आपने क्या यूज किया? फॉर का यूज किया। He was dying to prove his superiority among all. He was dying, वो तड़प रहा था, तरस रहा था, याचना कर रहा था, यानी पागल हो रहा था किस चीज के लिए? टू प्रूव, साबित करने के लिए। साबित करना ये एक वर्ब है, इसे क्या कहते हैं आप? प्रूव। प्रूव, उससे पहले क्या लगाया आपने? टू प्रूव, साबित करने के लिए। क्या साबित करने के लिए? हिज सुपीरियरिटी, उसकी सुपीरियरिटी अमंग ऑल, सभी के बीच में वो सुपीरियर है, सबसे बेहतरीन है, सबसे बढ़िया है। इस बात को प्रूफ करने के लिए वो तड़प रहा था। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और है, इंपॉर्टेंट है। डाइंग की जगह पर, डाइंग का यूज तो अक्सर आपने देखा होगा, डाइंग की जगह पर आप क्रेविंग का भी यूज कर सकते हैं, लॉन्गिंग का भी यूज कर सकते हैं। मीनिंग बिल्कुल सेम निकल के आता है। क्रेविंग, आई एम क्रेविंग टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाने के लिए तड़प रहा हूं। I'm craving to eat something. I'm longing to eat something. Craving, longing, या फिर इस सेंस में भी आप कह सकते हैं I'm getting crazy. Dying, craving, longing, getting crazy, getting mad, same सेंस निकल के आता है। I'm getting mad to eat something. मैं कुछ खाने के लिए तड़प रहा हूं, तरस रहा हूं, परेशान हो रहा हूं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर नंबर 12 की। I would rather ... इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज आप तब करते हैं जब आप किसी को यह बताना चाहते हैं कि इस काम को करने के बजाय आप वो करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप मुझे कुछ खाने को दें और मैं आपसे कहता हूं नहीं, इसे खाने के बजाय मैं वो खाऊंगा। ऐसे में आप I would rather का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, I would rather eat something else. आपने मुझे कुछ खाने को दिया, मैं कहता हूं नहीं, ये खाने के बजाय मैं कुछ और खाऊंगा। I would rather eat something else. I would rather wash the clothes. आप मुझे कहते हैं आप बर्तन धो लो, मैं कहता हूं नहीं, बर्तन धोने के बजाय मैं कपड़े धोऊंगा, तो ये करने के बजाय मैं ये करूंगा। I would rather wash the clothes. She would rather pursue MBA. आप मुझसे कहते हैं कि वो M.Tech करेगी, मैं आपसे कहता हूं नहीं, मेरी उससे बात हुई थी, मुझे ऐसा लगता है कि वो M.Tech नहीं करेगी, वो MBA करेगी, है ना। She would rather pursue MBA. M.Tech करने के बजाय MBA करेगी। तो हमेशा ये करने के बजाय वो, ऐसा सेंस आता है स्ट्रक्चर में। They would rather play football. बजाय इसके वो फुटबॉल खेलेंगे। I would rather stay at home. बजाय इसके मैं घर पर ही रहूंगा। He would rather call you. बजाय इसके वो आपको कॉल करेगा। ये सेंटेंस हमें कब बोलने की जरूरत पड़ सकती है? मान लीजिए कि आप मुझसे कहते हैं कि
कमल को पैसे की जरूरत है, कमल आपको फोन करेगा, और मुझे लगता है कि नहीं, कमल मुझे नहीं फोन करेगा, कमल आपको करेगा क्योंकि वो आपसे ज्यादा क्लोज है। ऐसे में मैं आपसे कह सकता हूं ही वुड रादर कॉल यू। एक एक स्ट्रक्चर से कम 100 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस जब आप करेंगे तभी वो स्ट्रक्चर आपको याद हो पाएगा। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर नंबर 13 की। सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 13, व्हाट इफ डॉट 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 डॉट। अभी इस वाले पार्ट पे आप ध्यान मत दीजिएगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, इंटरेस्टिंग है, पहले ये देखिए। व्हाट इफ डॉट 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 डॉट, क्या हो अगर ऐसा हो जाए, क्या हो अगर वो आपको कॉल कर दे, क्या हो अगर वो आपकी किताब ले ले, क्या हो अगर वो आपको पैसे दे दे। इस तरह के सेंटेंसेस में व्हाट इफ का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स पहले देख लेते हैं। व्हाट इफ ही इज नॉट एट होम, क्या हो अगर वो घर पर ना हो। व्हाट इफ शी कॉल्स यू, क्या हो अगर वो आपको कॉल कर दे तो। व्हाट इफ ही इज प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ, क्या हो अगर वो इस समय फुटबॉल खेल रहा हो तो। व्हाट इफ आई डोंट कंप्लीट माई होमवर्क, क्या हो अगर मैं अपना होमवर्क कंप्लीट ना करूं तो। व्हाट इफ ही डजंट सपोर्ट यू, क्या हो अगर वो आपको सपोर्ट ना करे, वो आपको सपोर्ट ना करे तो। What if your dad doesn't allow you to do so, क्या हो अगर आपके पापा आपको ये ऐसा करने के लिए आपको अलाउ ना करें। आपके पापा, क्या हो अगर आपके पापा आपको ऐसा करने के लिए अलाउ ना करें तो। यहां पर आप देख रहे हैं कि जितने भी सेंटेंसेस आपने देखे प्रेजेंट में है, क्योंकि जब भी मैंने आपसे कहा कि क्या हो अगर ऐसा हो जाए, क्या हो अगर वो ये कर दे, ये सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट में बनते हैं। और अगर एक चीज का ध्यान दीजिए, अगर यहां पर मैं ऐसा भी कहता ना कि क्या होगा अगर वो आपको कॉल कर दे तो, जैसे ये सेंटेंसेस व्हाट इफ ही इज नॉट एट होम, इस सेंटेंस को आप दोनों सेंस में समझ सकते हैं। क्या हो अगर वो घर पर ना हो तो, या फिर क्या होगा अगर वो घर पर ना हो तो। दोनों ही केसेस में हम बात कर रहे हैं आने वाले समय की, तो इसलिए प्रेजेंट में बोलो चाहे फ्यूचर में बोलो, हिंदी में जब आप बोलते हैं प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर, बनेगा बिल्कुल ऐसे ही। अब इस एग्जांपल की बात करो, व्हाट इफ शी कॉल्स यू, क्या हो अगर वो आपको कॉल कर दे तो। या फिर मैं कह दूं क्या होगा अगर वो आपको कॉल कर दे तो। अल्टीमेटली उसके द्वारा कॉल करने की बात ही तो हो रही है, तो चाहे मैं होगा बोलूं चाहे मैं हो बोलूं, बात तो एक ही है। इंग्लिश में जब आप बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं, व्हाट इफ शी कॉल्स यू। तो इसे आप ऐसे समझिए कि हो कहा या होगा कहा, प्रेजेंट जैसा लगा चाहे फ्यूचर जैसा लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम तरीके से सेंटेंस को आप बनाएंगे। हां, अगर यहां पर हो जाए होता, अभी इस चीज को ध्यान दीजिए आप थोड़ा, देखिए क्या होता अगर वो घर पर नहीं होता तो। होता तो यानी पास्ट में बात हो रही है। जब पास्ट की बात होती है ऐसे में ये जो वर्ब है ये हो जाएगी was। एक तो ये ध्यान रखना है, what if he was not at home। इस सेंटेंस में देखिए क्या होता अगर वो आपको कॉल कर देती तो, बीते हुए कल में बात हो गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। what if he was playing football right then, क्या होता अगर वो उस वक्त फुटबॉल खेल रहा होता। उस वक्त ना, इस वक्त के लिए आप कहते हैं राइट नाउ, उस वक्त के लिए राइट देन। व्हाट इफ ही वाज प्लेइंग फुटबॉल राइट देन, क्या होता अगर मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट न किया होता तो। डोंट का क्या हो जाएगा, डिडंट। डिड और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन जिसे आप डिडंट या डिडंट दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। क्या होता अगर वो आपको सपोर्ट ना करता तो। What if he didn't support you, क्या होता अगर आपके पापा आपको ऐसा करने के लिए अलाउ नहीं करते तो। सिंपल। इस तरह से स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है। कितना इंटरेस्टिंग है। और एक इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इस फॉर्मेशन की बात करें, इफ डॉट 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 देन, ये और ये बिल्कुल इक्वल हैं। यहां पर जैसे आपने व्हाट इफ से शुरुआत किया, व्हाट इफ ही इज नॉट एट होम, यहां पर आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं क्योंकि ये क्वेश्चन है।
ठीक इसी तरह से यहां पर भी एक क्वेश्चन मार्क है, यहां पर इफ से शुरुआत होती। तो जैसे यहां पर आपने व्हाट इफ से शुरुआत की, व्हाट इफ से शुरुआत करने के बजाय आप इफ से शुरुआत करते, इफ ही इज नॉट एट होम देन, तो बिल्कुल सेम है। सेंटेंस को दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, व्हाट इफ ही इज नॉट एट होम, या फिर इफ ही इज नॉट एट होम देन। इस सेंटेंस को इफ शी कॉल्स यू देन, इफ ही इज प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ देन, if I don't complete my homework then, if he doesn't support me then, if your dad doesn't allow you to do so then। तो चाहे what if के साथ बोलें, चाहे केवल if का यूज करें और एंडिंग में then का यूज कर लें, तो सेंटेंस का सेंस बिल्कुल सेम आएगा। यहां पर आप हर सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क का यूज जरूर करें। आइए अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। कुछ सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पे हैं, इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके आप इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। इससे आपको भी ये पता चलेगा कि आप सेंटेंसेस को सही तरीके से बनाने में सक्षम हो पाए या नहीं हो पाए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक भी वीडियो लेक्चर आपको मिस नहीं करना है और इंग्लिश सीखनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आप सभी वीडियोस एक के बाद एक देखना चाहते हैं तो स्पोकन इंग्लिश गुरु कंप्लीट कोर्स किट घर बैठे मंगवा सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।